सिंगरौली जिले से एक बेहद गंभीर और बड़े भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। बंधा कोल ब्लॉक भूमि अधिग्रहण में करीब 900 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया है। इस मामले में तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शिकायतकर्ता कुंवर सिंह पटेल और विनोद शर्मा ने इस मामले को लेकर पुलिस महानिर्देशक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ और लोकायुक्त पुलिस को शिकायती पत्र भेजा है। शिकायत में तत्कालीन कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला और तत्कालीन संयुक्त कलेक्टर राजेश शुक्ला पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि MIL माइंस एंड मिनरल्स रिसोर्सेज लिमिटेड को आवंटित बंधा कोल ब्लॉक में भूमि, मकान, बाग बगीचे और वन अधिकारों का जानबूझकर गलत मूल्यांकन किया गया, जिससे सरकार और प्रभावित लोगों को सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। शिकायत के मुताबिक जहां लगभग 1300 करोड़ रुपए का मुआवजा बनता था, वहां केवल 400 करोड़ रुपए का अवार्ड पारित किया गया। इतना ही नहीं, आदिवासी बाहुल क्षेत्र में पेशा कानून और वन अधिकार अधिनियम के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग की है। वहीं इस मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के SP ने मीडिया को बताया कि शिकायत प्राप्त हो चुकी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। 1300 करोड़ बांटना था सर, आपने 400 करोड़ में सेटलमेंट कर दिया। 900 करोड़ कहाँ गए, हम ये पूछना चाहते हैं। दूसरी बात, एक ही दिन आप 2 प्रतिवेदन देते हो, तो एक दिन कहते हो। आज हम लोग यहाँ पे EOW में आए। सोचा था कि सूर्य उत्तरायण हुआ है तो भ्रष्टाचार भी उत्तरायण होगा, पर अभी भ्रष्टाचार दक्षिणायन है। जैसा भ्रष्टाचार चल रहा था उसी तरह की भ्रष्टाचार अभी भी चल ही रहा है। कब रुकेगा भगवान जाने। कहने को डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है, पर ये डबल और ट्रिपल इंजन टाइप का भ्रष्टाचार है। 2 साढ़ू भाई हैं, 2 साढ़ू भाई समझते होंगे। वहाँ एक कलेक्टर था चंद्रशेखर शुक्ला और एक ज्वाइंट कलेक्टर था राजेश शुक्ला। राजेश शुक्ला पूरे प्रदेश और देश में अलग कानून है कि भू अर्जन अधिकारी हमेशा ADM रैंक का व्यक्ति बनता है, पर चंद्रशेखर शुक्ला का वो साढ़ू भाई था तो उन्होंने उसको भू अर्जन अधिकारी बनाया था। अब भू अर्जन अधिकारी बना करके दोनों ने साठ गांठ करके, अब आप सिर्फ इतना सोचना कि एक बंधा परियोजना थी सिंगरौली में। उस बंधा परियोजना आदित्य बिरला ग्रुप को किसानों का मुआवजा बांटना था 1300 करोड़। हम नहीं कह रहे, कागज कहते हैं। 1300 करोड़ रुपए मुआवजा बांटना था। मुआवजा बांटा कितना इन दोनों ने मिलकर? 400 करोड़ और 900 करोड़ का किया सेटलमेंट। कंपनी को 900 करोड़ का जो फायदा पहुंचाया, तो सोचिए जरा, क्या कोई अधिकारी, और वो भी भ्रष्ट अधिकारी, कंपनी को 900 करोड़ का फायदा ऐसे ही पहुंचा दिया होगा? ऐसे तो ना पहुंचाया होगा। उस 900 करोड़ में बाकायदा इनकी डीलिंग हुई होगी कि तुम्हारा इतना बचा रहे और हमारा इतना चाहिए। ये एक परियोजना की बात बता रहा हूँ। एक लेटर लिखते हम लोगों ने इसकी चीफ सेक्रेटरी को शिकायत की थी। इन्होंने उस प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजस्व से मार्गदर्शन मांगा, और मार्गदर्शन जब मांगा तो मार्गदर्शन प्रिंसिपल सेक्रेटरी का होना चाहिए, पर चश्मा आदमी लगाता है तो उस चश्मे से क्या अलग अलग दिखाई देने लगता है। पर जब ये जो चश्मा लगाया, भ्रष्टाचार रूपी चश्मा, इनको अलग अलग दिखाई दिया। एक ही दिनांक में 3 प्रतिवेदन बनाए जाते हैं और तीनों प्रतिवेदन अलग, कि पहले प्रतिवेदन में इतने मकान, दूसरे प्रतिवेदन में इतने मकान और तीसरे प्रतिवेदन में इतने मकान। तो कुल मिलाकर के जो घोटालों की पोल, घोटालों की चर्चा, घोटालों का इनके अंदर भ्रष्टाचार का जो पूरा का पूरा खून दौड़ रहा है इन दोनों साढ़ू भाइयों में, उसकी शिकायत हमने अभी अपने SP साहब के यहाँ किया है। और उन्होंने कहा है, देखा भी, और उन्होंने ये बोला कि इनकी और भी पत्र आप लोगों ने दिया है, और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। निश्चित तौर पे ये भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। अपना उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जनता का खून पसीने का पैसा होता है, और ख़ास तौर पे आदिवासी समाज। यह सिंगरौली ज़िले में एक बंधा परियोजना, कोयला परियोजना है, जिसको EMIL माइंस एंड मिनरल्स रिसोर्स लिमिटेड को दिया गया है। इस परियोजना में वहाँ के तत्कालीन कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला जी और ज्वाइंट कलेक्टर जो भू अर्जन अधिकारी राजेश शुक्ला जी, उन्होंने मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले में इस परियोजना के अंतर्गत केंद्र सरकार का जो भू अर्जन अधिनियम 2013 है,
उसको पूरा दूषित कर दिया, उस पूरी व्यवस्था को दूषित कर दिया है। यानी जैसे आपने धारा 11 लगाई, उस दिन से नामांतरण पर रोक हो गई, फिर धारा 15 के तहत आपको सारी वहाँ जो विसंगतियाँ हैं, माप में जो भी घर बनाने का विसंगति, उस पे आपको सुनवाई करना चाहिए। तो इन्होंने पूरी प्रक्रिया को दूषित करके और कंपनी से संलिप्त होकर वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनके घरों को, कभी ये कहते हैं कि निर्माणाधीन घर हैं, कभी कहते हैं इतने पूरे हुए। हम 2-3 उदाहरण आपको दे रहे हैं कि जो चंद्रशेखर शुक्ला और राजेश शुक्ला जी के द्वारा दिया गया है, एक 28/6/2024 को आवेदन पत्र प्राप्त है। इसमें इन्होंने कहा कि 2787 निर्माणाधीन मकान है, और ठीक उसी दिन फिर से एक आता है 28/6/2024 को, और इसमें ये कहते हैं कि 3491 नए मकानों पर विसंगति पाई गई। इसके बाद हम लोगों ने इनकी शिकायत करी भोपाल में प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के यहाँ, तो इन्होंने एक आवेदन पत्र प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू को लिखा, और उसमें लिखा निर्माणाधीन मकानों की संख्या 4718 है। इस प्रकार से हम आपके सामने एक मामला लाते हैं कि 1300 करोड़ रुपए मुआवजा बांटना था, लेकिन इन्होंने 400 करोड़ में बांट दिया, और 900 करोड़ रुपए का इन्होंने घोटाला किया है। जो ज़मीन प्राइवेट ज़मीन थी 776 हेक्टेयर, और शासकीय भूमि थी 279 हेक्टेयर, तथा वन भूमि 781 हेक्टेयर थी। ठीक है, आपने निजी भूमियों पे मकानों की किसी का निर्माणाधीन बताया, किसी का निर्माण युक्त बताया। एक बात बंधा परियोजना में आपके सामने लाना चाहता हूँ कि जो वन भूमि है, जो आदिवासी भाइयों की, वहाँ महुआ, तेंदू, इनसे जो जीवन यापन होता है, जो झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं, तो जब आप घरों का मुआवजा नहीं दे रहे हैं, वहाँ जो ग्राम सभाएं हुई, वहाँ आप 200-200 पुलिस वाले ले जा कर के और ग्राम सभा को डर सभा में परिवर्तित कर रहे हैं। तो ये राजेश शुक्ला जी जो ज्वाइंट कलेक्टर और भू अर्जन अधिकारी थे, इनका आप यदि निकाल लें तो ये विदेशों में यात्रा करते हैं इन्हीं कंपनियों की वजह से, ये गोवा घूमते हैं इन्हीं कंपनियों की वजह से। इनके सारे जांच यदि की जाए, आज हमने यूडब्ल्यू में एसपी साहब से यही कहा है कि चंद्रशेखर शुक्ला जी जो कलेक्टर रहे हैं और राजेश शुक्ला जी जो ज्वाइंट कलेक्टर रहे हैं, इनकी यदि आप ठीक से जांच कर दीजिए तो ये जो बंधा परियोजना के अंदर 900 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहाँ के जो निवासी हैं उनको आप, जो पुश्तैनी निवासी, उनके आप घरों का मुआवजा नहीं दे रहे हैं, उनकी ज़मीनों का मुआवजा नहीं दे रहे हैं, आदिवासी भाइयों के घर का मुआवजा नहीं दे रहे हैं, उनको बेदखल कर रहे हैं। वो जाए कहाँ? एक तो भाजपा सरकार और दूसरा से ये अधिकारी। ये मिली भगत में लूट का खेल है। इसलिए हम आप सबसे भी आग्रह करते हैं कि ऐसे लूट करने वाले अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही। देखिए, अभी एक कंप्लेंट लेकर के कुछ लोग आए हैं। ये मूल रूप से जो मैंने प्रथम दृष्टया देखी है, ये सिंगरौली के अंतर्गत जो सरई तहसील है वहाँ का कोई मामला है, और किसी कोल रिलेटेड किसी कंपनी में जो भू आवंटन को लेकर के गड़बड़ घोटाले के संबंध में शिकायत दी है। उस शिकायत को अभी फर्दर आगे भेजा जाएगा और उसका रजिस्ट्रेशन करा के अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।